आप देख रहे हैं अपना और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप हमारी वीडियोस लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। हाफिज सईद हमारे खैर, पाक आर्मी के बूट चाटने वाले लोग सब वीडियो है पाकिस की से मिलिए। पर देखते बड़े मजेदार वीडियो, ज्ञानी है मेरे पाकिस्तानी। पर देखते वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है पाकिस्तानी इन मुंबई। अच्छा जी, ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तानी मुंबई में गए तो उनके साथ क्या हुआ। से अभी इंडिया की अगर बात करें, जो कि नेबर कंट्री है, उन्होंने एक ड्रोन बनाया है अपना मेड इन इंडिया घातक के नाम से, जो कि रडार के उसमें नहीं आता। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में किधर जा रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे ओवरऑल? देखिए सर, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो अभी मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल दूंगा। अब मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपए की टिकट ली ट्रेन में। 13 रुपए की? 13 रुपए की टिकट ली, किसी ट्रैवल कर रहा था किसी जगह। कब की बात है ये? 13 रुपए की तो टिकट आज नहीं। जैसे शहर में जाते हैं, लोकल जा रहे हैं, तो उससे दिए 50 रुपये। बाकी उसका बैलेंस था कोई 37 रुपये थे उसके। तो उसने उस बंदे को बोला कि मुझे 37 रुपये दे दो। उसने बोला मेरे पास खुले नहीं है। वो कलेक्टर ने बोला, उससे बोला ऐसा करो, मुझे 13 रुपये 37 रुपये के आगे की टिकट काट दो। लेकिन वो उधर ही गया। इसलिए मैंने कहा ये तुमने क्यों किया? उससे बोला ये गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जाएंगे, इसके खजाने में नहीं जाएंगे। जबरदस्त ऑनेस्टी। फिर एक बारिश हो रही थी सिंगल में। किधर की आप बात? मैं इंडिया बम्बई के। आप वहाँ का आपने विजिट किया है? अच्छा, मैंने कहा शायद पाकिस्तान में। नो डाउट पाकिस्तान में भी ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले। अच्छा, वहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, और क्या? आप एक और रिक्शा था तो मैंने रिक्शे वाले को बोला कि आप जाओ। बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो अकेले ही हम लोग खड़े थे। उससे बोला नहीं, सिग्नल खुलेगा तो जाऊंगा, वैसे जाऊंगा नहीं। अच्छा, वैसे हम यूरोप का ये सुनते हैं कि भाई यूरोप में रूल्स बड़े हैं, लेकिन आप इंडिया की ये बात बता। आपको बता रहा हूँ, हम दुबई जाते हैं, हम दुबई जैसे बन जाते हैं। हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान जैसे क्यों नहीं बनते? क्यों सी परेशानी है हमें लोग? यहाँ पे डर नहीं है, पता है कि हम इस तरीके से आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, गिव एंड टेक का सिस्टम है। आप इंडिया किस सिलसिले में गए? मैं तो सिंगिंग के सिलसिले, मैं एज ए आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने बोला बहुत आगे, ये तो एक लाइन से बात खत्म कर दी ना। वो आगे चले कैसे गए? फिर उसके बाद ये है कि देखें 1947 में हम एक जैसे थे, एक साथ ये आज़ाद हुए, अपना सफ़र इकट्ठा शुरू किया। आज हम ये कहते हैं नहीं जी वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, डेट्स इट। ये कोई जवाब नहीं है। वो कैसे आगे चले गए? उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन वहाँ है। वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखने जाना है, चाहे पैसे भीख मांगे। वो ऐसे भी लोग हैं जो एक टाइम पर खाना नहीं खाते हैं। पढ़े लिखे तो मतलब क्या मुंबई में ऐसा होता है क्या कि रोज लोग फिल्म देखते हैं क्या? मुझे नहीं लगता यार। मुझे तो सिनेमा हॉल में जाके देखे हुए कई साल हो गए हैं। मूवीज में ऐसे नहीं देखता। मैं तो घर पे आराम से सोफे पे पसर के ओटीटी लगा के देखता हूँ वहां पे अपने ड्राइंग रूम में। पता नहीं, खैर भीख मांगते नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन आप एग्जाम्पल के नहीं, ये छोड़ दे भाई। बहुत देखिए, अब सुनी बात पे और बात है। आप किसी बात को फिजिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल देखा हुआ, तो आप उसकी बात करें। बात ये है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ टैलेंट इतने हैं पाकिस्तान में कि आप उसको हिला देंगे। वो मुल्क हमारे आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे टैलेंट को साथ हमारा कौन देगा? प्लेटफॉर्म नहीं है। जी हाँ। हमारा जो डायलॉग है इसकी ना ये मजाक बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं, ये मजाक बन चुका है। वो इसकी देखिए, पिछले उन्होंने अपनी जो 15 अगस्त है, पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी हैं, पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके ये हमारे पास तो वसाइल हैं, लेकिन काम करने का मौका कोई नहीं दे रहा ना। वसाइल भी कम है हमारे पास। इकोनॉमी की जो असल में हमारे कुछ तो ब्यूरोक्रेट्स ने, फिर सियासतदानों ने भी मुल्क को चलने नहीं दिया उस तरीके से। तो मैं एग्री करता हूं। अब एक हमारी आर्मी है, आर्मी हर जगह तो नहीं जा सकती ना।
ठीक है। आर्मी तो देखें नहीं, वैसे आर्मी जाती है आजकल, नहीं, पूरा पाकिस्तान मुल्क- की आर्मी हर जगह जा रही है, ये मतलब इसीलिए कि बाकी नाकाम हो गए हैं ना, तो आर्मी को मजबूरन आना पड़ा हमारे है। जो चीफ है इस टाइम पता है यूएस के विजिट जी पे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी आर्मी ने ही सारा कुछ करना है, तो फिर सियासतदानों की क्या जरूरत है। जरूरत है। और हमेशा ब्लेम ये कर दिया जाता है कि भाई आर्मी क्यों हर चीज में इन्वॉल्वमेंट करती है। नो डाउट जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियंस को भी सोचना हमारा चाहिए। मुल्क जितना भी चल रहा है वो सिर्फ आर्मी की वजह से अब चल रहा है। चल कैसा रहे? चल अच्छा रहा, क्योंकि आर्मी देखें अभी आर्मी अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी जो स्पेस एजेंसी है सुपार्को, उसमें आर्मी के बंदे को चीफ क्यों बनाया जा रहा है? पिछले 4 चीफ तो मैं जानता हूं जो आर्मी के बंदे हैं। क्या पाकिस्तान में एक भी साइंसदान नहीं बचा? क्या पाकिस्तान में एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं बचा? पढ़ा लिखा का सेंस है कि जो साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। सुपार्को में पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल रैंक का बंदा क्या कर रहा है? वहां उसकी क्या जरूरत है? और मैं ऐसे आपको सैकड़ों इदारे बता सकता हूं जिन पर सिविलियंस का अधिकार है, वहां पर आपके आर्मी के बंदे रिटायर्ड या सर्विंग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? मुसीबत की जड़ आर्मी है। उसको जहां काम करना चाहिए वहां पर जाकर 93,000 सरेंडर हो जाते हैं, जो उसका असली काम है। जहां उसको काम करना चाहिए वहां पर अफगानिस्तान वाले आके, टीटीपी वाले आके ठोक रहे हैं। वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। जो असल काम है उनका, जो बेस काम है, जो प्राइमरी काम है उनका, टास्क है उनका। लेकिन जी बिजली कंपनियां चलानी है, जी पापा जोन्स चलाना है, जी हर इदारे पे जाकर बैठ जाना है, रिटायर्ड हो चाहे कुछ भी हो। आप बात करते हैं, आपके एक जज को उसकी औकात दिखाई एक रिटायर्ड आर्मी के बंदे ने। वो रिटायर्ड आर्मी का बंदा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का था और वो किसी इदारे का चीफ है। कोई केस की सुनवाई हुई, जज ने कहा कि भाई इनको बुलाइए, इनसे तो पूछताछ होगी, इनकी बात रखनी है इनकी। उस रिटायर्ड फौजी ने कहा कि जज तेरी इतनी औकात, तू सर्विंग जज है ना, मैं तो रिटायर्ड हो गया हूं लेकिन तब भी देख मेरी औकात क्या है। और उसने उस जज को हटवा दिया वहां से। वो जज ओएसडी बन गया है, ऑन स्पेशल ड्यूटी हो गया है, उसके सारे केसेस छीन लिए गए हैं, वो कुछ नहीं कर रहा, वो घर पे बैठा है। और आप बात करते हैं कि जी आर्मी ही चला रही है और आर्मी ही कर सकती है और ये कर सकता है वो कर सकता है। आर्मी ने किसी को उगने नहीं दिया है, पनपने नहीं दिया है किसी को। क्या बात करते हैं आप? चीफ साहब हर मुल्क में पहले जाते हैं, वजीर आजम के लिए रास्ता बनाते हैं, उनके पैसों की बात करते हैं। वो मुल्क कहते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं सिर्फ आर्मी की वजह से। उनकी बात पे ट्रस्ट किया जाता है, आर्मी की बात पे ट्रस्ट तो किया फिर जाता है और ये किसी की बात डेमोक्रेटिक पे कंट्री तो ना हुआ। नहीं है ना। इसका मैं मतलब कह रहा प्राइम हूँ मिनिस्टर यहाँ की तो कोई वैल्यू नहीं। कोई है ही नहीं। सियासतदानों की एक जीरो भी वैल्यू नहीं है इस मुल्क में। ना ही जो है ये सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं। ये सारे अपने पैसा बनाने में लगे हुए हैं। एक आर्मी से ही हमने उम्मीद रखी हुई है और वो बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे देखें, हम इंडिया की अगर बात कर रहे थे, उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है? हमें नहीं प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वो तो मोदी साहब से और हर जगह पे वही जाते हैं, वही मतलब जाते जहाँ हैं भी ना। इंटरनेशनल विजिट पे, इवन यूएई, सऊदीया या यूएस में जहाँ पे भी जाते हैं वो खुद जाते हैं, खुद जाते हैं। उनके पॉलिटिशियंस जाते हैं। हमारे यहाँ से आर्मी चीफ सर हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी बहुत है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर पीछे वर्क नहीं है, बैकिंग नहीं है। ऐसे ऐसे टैलेंटेड आपके यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में लड़के हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे आइडिया है कि हर पाकिस्तानी ये चाहता है, खासतौर पे यूथ, खासतौर पे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि भाई हम कुछ पाकिस्तान के लिए करें, लेकिन जब प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो हम कैसे करें? सर देखें, किसी कंट्री में चले जाए, फॉरेन में, अगर बंदे का टैलेंट है वो उसको संभाल लेते हैं। इधर आ जाएं, इसके ऊपर वर्क करेंगे, पैसे लगाएंगे, ये हमारे लिए वर्क करेगा। हमारे मुल्क में बोला ये काम कर रहे हैं तो इसको दबा दो, अभी ये छोड़ दीजिए। अभी किसी ने पानी वाली गाड़ी बनाई, पानी से चल रही है, वो कहाँ है बंदा, पता है किसी को? किसी ने ये भी बताया यार ये पाकिस्तानी गजब है यार। ये आईक्यू लेवल देख लिया मैंने, इनका पानी से गाड़ी चलती है। दुनिया पागल है। दुनिया तेल के पीछे अपने लाखों अरबों डॉलर खर्च कर रही है। दुनिया पागल है ना? कार्बाइड डाल के पानी से गाड़ी चल जाती है, लेकिन मेरे भाई वो कोई टैलेंट नहीं है। नो टैलेंट, क्योंकि वो सेफ नहीं है, वो नहीं चल सकती ऐसे। पानी से गाड़ी चलेगी। अमेरिका पागल है, सारी दुनिया पागल है भाई साहब कि पानी से गाड़ी क्यों नहीं चलाई यार, पानी से तो गाड़ी चल जाएगी।
पानी से गाड़ी चलती थी पुराने जमाने में, जब कोयला डाल के भाप बनाया जाता था, स्टीम इंजन थे। कैसी बातें करते हैं यार आप लोग यार। और आप, सबसे बड़ी दिक्कत यानी कि पाकिस्तान की जनता इस पर विश्वास करती है। कार्बाइड डालकर पानी में उससे गाड़ी चलाना फर्जीवाड़ा है, हमारे यहां भी हो चुका है, लेकिन उसको कमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन गैस अब जाकर थोड़ा मामला चालू हुआ है, जब उसके लिहाज से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो फिर तो सल्फर बड़ा ज्वलनशील है, सल्फर से कर लो सब कुछ। नहीं हो सकता ना सर अभी। और आप उसको बढ़ा चढ़ा के, कितना टैलेंटेड बंदा था यार, क्या टैलेंट था उसमें। ये हमारे गांव के बच्चे जानते हैं कि कार्बाइड को पानी में डाल दो, उससे गैस बनने लगती है, उससे गाड़ी चला दो, जो मतलब जो करना है कर लो। लेकिन वो सेफ नहीं है, धमाका हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, उसके लिए इंजन डिजाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सोचा नहीं है, लोगों ने बहुत सोचा, लेकिन वो कर नहीं सकते। मतलब सुना था कि जहाज कोई जो सा वो बनाया गया है, लेकिन वो मेरा दोस्त था। अच्छा, जिसने जहाज बनाया, बाद में उससे हेलीकॉप्टर बनाया, साइकिल के इंजन में लगाया। वो गवर्नमेंट के पास परमिशन लेने गया, परमिशन नहीं थी, उससे रात को अपने आप को गोली मार ली। टैलेंट की कदर नहीं है हमारे मुल्क में, टैलेंट की कदर करें। वहाँ पे आपने जो विजिट किया, मैं जानना चाहता हूँ, देखने वाले बहुत से हमारे वहाँ के इंडिया के, मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से सिटीज आपने विजिट किए, एक तो ये, दूसरे नंबर पे कौन सी ऐसी चीजें जो आपने ऑब्जर्व की कि यार ये चीज पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, या ये वाला इस माइंड सेट पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान में वफादारी होनी चाहिए अपने मुल्क के साथ। उधर है, उधर है। कौन से सिटीज विजिट किए? मैं बम्बे, कलकत्ता, गोवा, फिर ये क्या नाम, अहमदाबाद। ठीक हो गया। और ये किस सन में आप गए? मैं 90 में 90s में गए। वहाँ था। तो मैं एज ए सिंगर भी हूँ, तो पप्पी लहरी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सिंगर है, मैं उनसे मिलने गया था। उनका एक शो था हमारे साथ पाकिस्तान में, तो मैं डबल ए का सिंगर भी हूँ, वो मेरा अपना शौक है। देखिए, वैसे तो टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आया, आपने अपने इंडिया के विजिट के बारे में भी बताया। मैं चाहता हूं कि आप सिंगर हैं, कोई एक दो लाइन कोई आप अगर सुनाना चाहें अपनी, और मोहब्बत की एक वो, ठीक है, अपनी फेवरेट लाइन। चल तेरे प्यार में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया दीवाना तेरा रे, मैया तेरे प्यार में डूबी रे, मैं डूबी रे। क्या बात है जी, बड़ा मजा आया। ये आपका गाना पाकिस्तानी या इंडियन है? किन्होंने लिखा? हाँ, पाकिस्तानी। वैसे सच बताऊं मतलब सच रिव्यू इनका गाना सुनने के बाद, ये सिंगर नहीं है, ये सिंगर नहीं है। अब हो सकता है कि आप ये मेरा वीडियो देखें तो आपको बुरी लगेगी बात, लेकिन कोई भी सुनेगा आपकी आवाज को, आपका जो टोन है, वो एक प्रोफेशनल सिंगर का नहीं है। हाँ, बाथरूम सिंगिंग कर सकते हैं, घर में शौकिया गा सकते हैं, लेकिन जो एक सिंगर होता है ना, हमारे यहाँ के बच्चे इससे बेहतर गाते हैं। देखिए, ये बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रियलिटी यही है, रियलिटी यही है। ये बता दीजिए लास्ट में कि क्या कहना चाहेंगे आप, कि कैसे ये देखें आर्टिस्ट बैठे हैं हमारे साथ, ये नफरतें खत्म हो और हम मुकाबला करें। मैं बार बार कहता हूँ मुकाबला करें इंडिया से, मैं चाहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन। आर्मी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखें, बांग्लादेश करेंसी में हमसे आगे चला गया, इंडिया हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश जो हमारे एक के मुकाबले में 4 रुपए मिलते थे, वो भी हमसे आगे चला गया। हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम बाहर के मुल्कों में अपनी करेंसी का हाल देखते हैं। हम अपने मुल्क के वजीर आजम से, आर्मी चीफ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम हमें इतना जीने का हक इस मुल्क में दें कि हम इंडिया और बांग्लादेश को अपना सही फेस कर सकें कि हमारी करेंसी आपसे ज़्यादा बेहतर हो गई है। मुल्क के हालात अभी आर्मी चीफ साहब की कोशिशों से काफी बेहतर हो गए हैं, महंगाई कम हो गई है। साहब का नाम ले रहे हैं, नो डाउट हर इदारा अपने अपने तौर पे चले कोशिश सभी इदारे नाकाम हो गए हैं, क्योंकि मुल्क में काम सिर्फ आर्मी का काम है। प्राइम मिनिस्टर अपना काम करते तो फिर मुल्क आगे ना चला जाता। मार्शल के हक में मुझे लगता है, मैं मार्शल के हक में, देखें जी, जब आप हर काम, पाकिस्तान की फौज दुनिया के सबसे बड़ी फौज है और सबसे काबिल फौज है। बड़ी नहीं है, मतलब काबिलियत पे बात करें, काबिलियत 93,000 बड़ी काबिलियत है जी, 93,000।
हम तो इसी को चिपकाते हैं भाई। बड़ी काबिल फौज है जी, 93,000। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर फौज मुझे है। तब पता हो ना जब गूगल या इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले नंबर पे आए। गूगल को छोड़ देना जी, जो हमारी आर्मी ने जितनी तरक्की की है इस वक्त, और जो आर्मी कर हवाले से? सकती है, मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है। इतनी क्या अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है, लेकिन आप उसको अगर आप बाकी मामलात में उलझा के रखेंगे तो उसकी तवज्जो तो फिर मुख्तलिफ। अच्छा अरे क्या मियां, क्या? अबे ऐसा झूठ बोलो जिस पर थोड़ा विश्वास हो पाए। ऐसा झूठ बोलते हो जिसकी पोल क्या पैंट उतर जानी है। पैंट से याद आया, 93,000 तुम्हारे फौजियों ने पैंटें उतारी थी, भूल गए? 93,000 ने पैंटें उतारी 71 वॉर में। बड़ी काबिल फौज है जी आपकी। आज तक 76 ईयर्स में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक और 3-4 पीढ़ियां, परदादा से लेकर आने वाली पीढ़ियों तक करते रह गए। आधा इंच आपकी फौज ने कश्मीर का नहीं लिया। पूछा नहीं आपने फौज से कि भैया इतनी काबिल फौज है तो आधा इंच भी नहीं ले पाए अब तक? 76 साल से बस नारे लगवाए जा रहे हो यार। सियाचिन, सियाचिन में क्या कर लिया भाई? वो भी गया आपके हाथ से। 71 में आधा मुल्क चला गया। बड़ी काबिल फौज है जी आपकी। और ये भाई साहब, इन्होंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये मीडिया पर्सन है। अब सोच लीजिए कि वहां की मीडिया कैसी है। आर्मी के तलवे चाटने वाली, ये तलवे चाटने वाले मीडिया पर्सन है भाई। बातों से लग गया होगा ना आपको क्लियर। इसीलिए पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर रहा है जी, बड़ा तरक्की कर रहा है जी। ये आप सर कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारी और आर्मी यहाँ शिकस्त पे दे कंसेप्ट जो दिया जाता है, जो पब्लिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनते हैं। हमने उन्हें, मैं बताऊं, आपका अभी एक्सपीरियंस भी कम है, छोटे हैं आप हमसे। मुझे बताएं, दुनिया के अंदर कोई जिस्म है जिसके अंदर गोली नहीं घुसती है? कोई रिश्ता है। टेक्नोलॉजी है ना। देखें, बात यह कि बहुत सी चीज, हम में कर्जदार हैं, हम उनके कर्जदार हैं। कर्ज, मेरी बात सुने, मुझसे आपने पैसे लिए, मैं आपसे, आप बदमाशी नहीं कर सकते, हम उनके आगे बोल नहीं सकते। वजूहत ये है, अगर एक बात बता दूं, पूरा पाकिस्तान चाहे तो एक दिन में पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है, लेकिन कोई उतारेगा नहीं। अच्छा अभी आपको पता है आर्मी चीफ ही ना, आपने बोला कि भाई हम अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं। पहले नंबर पे ये शिकस्त देना है तो टेक्नोलॉजी में, मेरा तो विजन ही है टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में दें, हेल्थ में दें, इकोनॉमी में दें। मैं सबसे पहले साथ होऊंगा कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। लेकिन आपने बोला हम शिकस्त दे सकते हैं अभी। अच्छा चलो मान लिया अमेरिका से आपने कर्जा लिया, ये किया वो किया, भारत से तो दुश्मनी है ना, प्रॉपर दुश्मनी है ना। तो तुम्हारा जो फॉर्मर आर्मी चीफ है, इसके पहले वाला, आसिम मुनीर के पहले जनरल बाजवा, वो ये क्योंकि अपने उसमें लिखवा के गया अपनी आर्मी के रूल बुक में कि जी हम 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं करना चाहते। बड़ी काबिल फौज है सर आपकी, तालियां आपकी काबिल फौज के लिए। हम अमेरिका के हमारे आर्मी चीफ के भाई कश्मीर का इशू हल कर दो। अगर हम इतने पावरफुल हैं तो उन्होंने हम, बात की है कश्मीर के इशू पे भी, वहाँ बात की है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों वहाँ पे गए, खुद कर लें हल। जब हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं तो हल उनसे करवाने जा रहे हैं। सर देखें, इकनॉमिकली तो वो स्ट्रांग है ना, हम स्ट्रांग नहीं हैं। जब हम इकनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कोई उम्मीद नजर आ रही है कि यार पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, हमारी इंशाल्लाह। करेंसी बेहतरी की तरफ जाएगी, हमारी टेक्नोलॉजी आप बेहतरी। ये देखें कि जब से ये आर्मी चीफ साहब आए हैं, कोई $50 बिलियन के मुआहदे हो चुके हैं 3-4 मुल्कों के साथ, जिसमें दुबई है, सऊदीया है, कतर है, कुवैत है, और अब मजीद चाइना के साथ भी मामला बेहतर होने जा रहे हैं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह पाकिस्तान। अवामी लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, लेकिन ठीक है आपकी अपनी। आप लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे? बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है, और दूसरे नंबर पे रिलेशन नेबर से बेहतर होते नजर आते हैं, या ये 76 साल से हो जाएगा सर। कैसे? अभी जो इस वक्त जो जैसे भाई ने बताया चीफ ऑफ आर्मी काम करते हैं, देखें आप लगे रहे आपका काम नहीं हुआ। कभी ज़िंदगी में अचानक आपका काम हो जाएगा तो आप बोलेंगे हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। इस वक्त जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी हैं वो हमारे लिए गॉड गिफ्ट बनता है। इतने टैलेंट है उसके अंदर, हम तो दिन रात उसके लिए दुआ करते हैं
अल्लाह ताला उसको और बुलंद करे। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए भी दुआ किया करें ना, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो वाकई में पब्लिक के वोट के साथ आए और पाकिस्तान में पब्लिक के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कि उसको लाती है पब्लिक, उसको फिर ये पाकिस्तान है, यहाँ जब बुलाते हैं गले में हार पहनाते हैं, जब उतारते हैं फिर जूते मारते हैं। छोड़ो यार, वीडियो खत्म करो। आपको समझ में आया कि पाकिस्तान आज भिखारी क्यों है? इन जैसे नमूनों की वजह से है। ये जो नमूने बात कर रहे हैं ना, इन जैसे नमूनों की वजह से है। आसिम मुनीर तो गॉड बन के आया है, माथा पीट लूं मैं अपना। अभी थोड़े दिन पहले जनरल बाजवा भी ऐसा ही था, अब जनरल बाजवा को गालियां पड़ रही हैं। उससे पहले अयूब खान और याह्या खान और ये भी सब ऐसे ही थे, अब सब मिलकर गरियाते हैं। अरे कब पाकिस्तानी हो, कब आंखें खोलोगे तुम लोग अपनी यार, कब आंखें खोलोगे? तुम्हारे पिछवाड़े पे मार मार के सुझा दिया इन्होंने, आर्मी वालों ने, और तुम अभी भी आर्मी के गुण गा रहे हो। आसिम मुनीर में इन्हें गॉड नजर आता है। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का भाई, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तुम्हारा। तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम लोगों एक नंबर के लालची, लालच के चक्कर में मर रहे हो तुम लोग। बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। भाई भारत की बात छोड़ दो, आपने इन दोनों लोगों की बातें सुनी आपने? उम्र में शायद मुझसे ज्यादा होंगे ये लोग, पता नहीं 50 के होंगे, मैं 43 का हो चुका हूं, लेकिन बातें आप सुन लो इनसे। सामने आसिम मुनीर होते ना तो उनका जूता होता अपना पोंछ ओछ के चाट रहे होते ये लोग, अपनी वफादारी साबित करने के लिए कि देखो हम कितने वफादार हैं, हम आर्मी के। आप लोग कैसे सोच लेते हो कि भाई आर्मी भला कर रही है आपका? आर्मी जोंक है, चिपटी हुई है 76 ईयर से, और वो चूस रही है आपका खून, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, अभी भी समझ में नहीं आया। $50 बिलियन की बात करते हो, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाए आसिम मुनीर का कार्यकाल में, फिर बात करेंगे। 50 तो छोड़ दो। आप लोगों ने अपनी औकात इसी वजह से गिराई है, आपकी हैसियत दिख रही है। सिपह सलार के साथ रहेंगे तो भाई चूंकि पावर है तो कुछ मिल जाएगा, बोटियां मिल जाएंगी कुछ। ऐसे हैं आप लोग। असल जड़ आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई। हमारे लिए अच्छा है, असल जड़ आप मत समझें, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है आपको असल जड़। अपने आप को तबाह करने के लिए इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है? कोई गोला, बंदूक, बारूद, मिसाइल, एटम कुछ काम नहीं आएगा। यही काम आ रहा है तबाही बर्बादी के लिए, जो इन दोनों लोगों ने अपनी सोच प्रकट की है। चलिए कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। वाकई भी वो तो बड़ा बूट पल्च निकला फौज का। तो भाई उसको पता था ना कि मुझको को उल्टा बोला तो मैं भी धर लिए जाऊंगा, उठा लिए जाऊंगा, लेकिन ऐसे ये नशा कौन सा करते हैं वैसे पाकिस्तान में? ये सस्ता ही है नशा जो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि अगर पाकिस्तान को मौका मिल जाए तो पाकिस्तान इंडिया को हिला दें। हिला तो रोज ही रहे बातों से, हर रोजाना हिलाते हैं, हर वक्त हिलाते हैं। क्यों असद भाई? बातों से एक भाई एक फिर उन्होंने कहा कि बातें बड़ी मजेदार की अंकल ने। मतलब पहली बात मैं करूँगा टैलेंट पर ही पहले शुरू किया। तो वो एक बंदा कह रहा था कि भाई हमारे साइंसदान ने तो पानी पर गाड़ी चला दी। तो इसका मतलब ये वो जिस तरह लोग सर कह रहे थे दुनिया पागल है, यूएसए पागल है जो इतना महंगा डीजल ऑयल खरीद कर मतलब गाड़ियाँ ट्रैक्टर्स वगैरह चला रहे हैं। तो पानी तो दस्तियाब भी बहुत ज़्यादा है, तो ईजिली चल सकता है। तो वो फिर मतलब कार्बाइड डाल करना वो बात बनती है जो प्रेशर बनता है जिसकी वजह से मतलब चल जाती है, लेकिन उसके लिए कोई इंजन डिज़ाइन अभी तक नहीं किया गया। ऐसा इंजन है ही नहीं जिसमें वो कार्बाइड पानी मिला पानी जो है वो यूज़ करके हम किसी गाड़ी को रन कर सकें। तो ये यार ज्ञान कहाँ से लेते हैं वैसे असद? क्या लगता है आपको? उन्होंने को प्रैक्टिकल किया होगा। प्रैक्टिकल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ARY न्यूज़ पर एक भाई ने गाड़ी चलाकर दिखाई भी थी, तो इकरार लसन की मौजूदगी में, कैमरों की मौजूदगी में, लेकिन वो उसका तो प्रोसेस और ही था, उसमें कुछ और चीज़ें लगती थी, लेकिन उसे भी चलाई ज़रूर थी, ये बात तो सच है। और उसकी स्पीड क्या है उसकी? जी ये अल्कोहल से भी चलाई जा सकती है।
अल्कोहल भी बर्निंग होता है। देखें कि अल्कोहल में ना वो उससे भी मैंने भी देखा था कि न्यूज़ पे देखा था कि एक लड़का था उसने बाइक को चलाया था। असल में क्या लगता है इंडिया में टैलेंट ज़्यादा है, पाकिस्तान में टैलेंट ज़्यादा है? यार टैलेंट आप क्या किसे कह रहे हैं, पहले तो ये बताओ। टैलेंट का मतलब ये होता है कि नए नई इजादात करने वाले, पढ़ने वाले, लाइक फाइक, को नई दुनिया को नई चीज़ देने वाले, या जिस काम में लगे उस काम को सर अंजाम देने वाले, एंड तक लेकर जाने वाले, उससे नई खोज करने वाले। अच्छा, इसे टैलेंट कहते हैं। सिंपली उसके लिए तो मेरे भाई पहले आपके पास प्लेटफॉर्म हो, फिर आपका पता चले आपके पास टैलेंट है या नहीं। कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए आपके पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कौन सा तालीम ही मुकम्मल नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ पर जो पढ़ते हैं 16 करते हैं, यहाँ पर 16 करने के बाद आपको फिर बाहर जाना पड़ता है, समझ में आई। और आपकी ये जो यहाँ की 16 है वहाँ की पहली क्लास के बराबर होती है मेरे भाई। नहीं, इतनी भी नहीं लो होती, खैर मैट्रिक और इंटर तक उनकी मान जाती है। ये आपने जो बात की ना कि 16 करते हैं और आपको इस सच के लिए बाहर जाना पड़ता है, ये बात तो सच है। मेरी समझ लें कि कुलीग ही थी मेरे साथ, मतलब पढ़ती रही है, उन्होंने मतलब कि आगे एम फिल में एडमिशन लिया, मैंने स्किप कर दी पढ़ाई इसके बाद। तो वो अपनी मतलब सर्च के लिए ना तुर्की जर्मनी गई थी। जब उधर वो सर्च कर रहे थे, मुझे वो साथ साथ कंटेक्ट में भी था, तो बता रही थी कि इधर के जो डिवाइसेज हैं, ये इधर की जो चीज़ें हैं ना, वो तो पाकिस्तान में सोचो भी बात कि इधर पाकिस्तान में होंगी। इतनी महंगी, इतनी अच्छी डिवाइस में। तो मेरा तो प्रैक्टिकल जो था, मेरा जो थीसिस या जो मेरा सारी प्रैक्टिकल थी, वो PhD वो कर रही थी केमिस्ट्री में, तो उसकी वो 3-4 साल रही है। तो पाकिस्तान में चीज़ें वाकई नहीं है। अच्छा, फिर एक और डिफरेंस, आप मुझे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में टैलेंट ज़्यादा कि इंडिया में टैलेंट ज़्यादा? मैंने टू दी पॉइंट बता दिया आपको। उनकी हुकूमत ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया, वो लोग पढ़े और उन्होंने अपना टैलेंट जाहिर किया मेरे भाई। इन लोगों को मेरी बात सुने, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैं आपके टैलेंट की बात ही कर देता हूँ, कहाँ तक की है तालीम? मेरी 16 साल हो गई है। कम से कम आपको फैक्ट्री में साबुन बनाना तो आता होगा। हाँ आता क्यों नहीं बनाते? बस आप कहीं पर क्यों नहीं कोई जॉब करते? मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, टैलेंट की बात हो रही है। पहली बात, अगर मेरी पर्सनल बात करें तो मुझे किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करनी मुझे अच्छी नहीं लगती, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं जॉब जो ना गवर्नमेंट जॉब से भी इज्तनाब भी करता हूँ, क्योंकि जो नौकर होता है वो नौकर ही होता है। ये फ़र्क है। मैं आपको बात मैंने इसीलिए की, पाकिस्तान अवाम में और इंडिया की अवाम में ये फ़र्क है, वो काम को बुरा नहीं समझते किसी को भी करना। हाँ, जितना इल्म है भाई, ये मेरी बुराई समझ लो या जो भी समझ। पहली बात ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई ढंग की जॉब्स नहीं आ रही, पहली बात। मेरी बात कंप्लीट होने दो, 1 मिनट भाई इस्लाम। वो जितना उनके पास इल्म होता है ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो करते हैं। इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे भाई, इल्म है तो प्लेटफॉर्म नहीं है, यही फर्क है। टैलेंट में भी है। मैं यही कहूँगा कि टैलेंट जो है ना वो हर जगह पे होता है। किसी जगह पे टैलेंट जो होता है उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे वसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो आगे निकल जाते हैं, जैसे इंडिया है। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देख लें, ये नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे वो वसाइल नहीं दिए जाते, उनकी जो ज़रूरतें वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत टैलेंट है भाई हमने, टैलेंट है हमने। इंडिया 15 अगस्त अपने जो आज़ादी के दिन पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करता है और हमें टैलेंट है, हम तराना लॉन्च नहीं, ये टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट ही है ना, ये है ये मेरे भाई। आप तो अजीब ही बात करें, मैंने आपको इस बात का मुकम्मल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास इल्म है। मेरी बात सुनो, आपके पास इल्म है, पैसा नहीं है। अगर आपके पास इल्म और पैसा है तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको ऊपर से अथॉरिटी नहीं मिली। फिर वो एक असल में पूछने वाला थे, वो भाई एक बोला था कि पाकिस्तान मुल्क की आर्मी में ऐसे चल रहा नहीं, वो चाचे की बात वही मैं करने जा रहा था कि यार हमारे मुल्क में इतने बेवकूफ़ हैं कि जहाँ से मर्जी उठा लो बर्बाद है उनकी। ये चाचा जो बोल रहे थे कि भाई हमारा जो मुल्क है उसमें भाई बहुत ज़्यादा बहुत तरक्की कर रहा है, और तरक्की भी किन की वजह से कर रहा है? आर्मी की वजह से। मुझे हैरानी होती है इन लोगों पे जो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, लेकिन जो उस मुल्क के अंदर रहते हैं अभी उनको इतना शौर नहीं आया कि यार जो मुल्क को खा रहे हैं, जो मुल्क को बेच रहे हैं, वही वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छे हैं। भाई देखिए ना, एक लिहाज से ना भाई, असल मैं आपको बता दूं, मैं फेवर नहीं कर रहा कि आर्मी अच्छी है। उनकी बात आपने मुकम्मल सुनी है, उन्होंने कहा कि जो सियासतदान है
उन पर यकीन नहीं किया जाता। हाँ बात ये, जो सियासतदान है उन्होंने तो अपनी सियासत छोड़ दी, वो भी तिजारत करने लगे, ये भी तिजारत करने लगे। नहीं इनका नहीं, मेन काम क्या है? आलोक सर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका काम है जहां उनको जो उनके फराइज हैं या जो उनकी ड्यूटी है, ये उस ड्यूटी को छोड़ के किसी और मकसद में आ चुके हैं। हालांकि जिस तरह इंडिया में होता भी, इंडिया अपनी फराइज से वो अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करके रिटायर होते हैं, हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। हमारे क्या करते हैं, ड्यूटी के दौरान भी क्या करते हैं, कभी किसी महकमे में टांग आप देख लें कि वो भाई स्पार्को में उन्होंने कहा कि लोग सब रिटायर्ड ब्रिगेडियर पीछे 3-4 मेजर जनरल है भाई। इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में काबिल है तो बस यही है। नहीं, मैं उसका जरा एक हवाला देता चलूँ। अगर हमारे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज होते हैं या अच्छे स्कूल्स होते हैं ना बच्चों के लिए मेरे भाई, अच्छे महंगे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो उसी लेवल के मेरे भाई आर्मी के स्कूल होते हैं। उन्होंने तालीम उन्होंने सारा मरतबा जो है ना, मैं बात करना कर देते हैं। टैलेंट की आपने बात की है कि हमारे पास वो सहूलतें नहीं हैं और इंडिया के पास जो है ना वो सहूलियात, और उनकी जो है ना गवर्नमेंट उनको जो है ना प्रमोट करती है। ऐसी भी बात है हमारे, वाकई मैं इस बात को नहीं मानता कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट है, बताना मेरी बात सुने। वाकई ये बात वाकई कि हमारी गवर्नमेंट उनको जो है ना आगे तक नहीं ले जाती, प्रमोट नहीं करती। लेकिन इंडिया वाले लोग अगर वो नाम भी लेकर जाए ना, वो खुद से इतने मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, वो खुद आगे आ जाते हैं। और पूरी दुनिया में देख लें कि इंडियन आज कितनी कंपनियों के सीईओ हैं, वो गवर्नमेंट ना लेकर तो ये टैलेंट है ना, तो पर्सन क्यों नहीं है? यही मेरा सवाल है। वो अपने दम पर आए हैं, अपनी उन्होंने मेहनत की और इस वजह से वो आगे आए हैं। आपको रोटी कमाने की फिक्र होती है, समझ में आई मेरी बात? आपकी मजदूरी मुकम्मल नहीं मिलती। फिर हमारे जनाबे वाला एक जनरल ब्रिगेडियर किसी महकमे के चीफ थे, तो किसी जज ने उनसे रिटायर्ड चीफ थे और रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर थे, तो आर्मी किसी चीफ जज ने उनको बुलाया कि ये खुर्द हो रही है, गुड़बुड़ हो रही है, कोई करप्शन की होगी। तो पूछा कि यार ये क्यों मामला ये चल रहा है, तो उसने उस जज को हटवा दिया। ये है पावर। उसने कहा कि आप हाजिर सर्विस है लेकिन मैं रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ और मेरी पावर आप देख लेंगे, तो उसने उसको जज को हटा दिया। यार आप जज की बात करते हैं, आपके सबसे फेमस जो लीडर हैं पाकिस्तान में इमरान खान, वो कहाँ है इस वक्त? मतलब कि एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इस भाई की, भाई कंपनी 7वें नंबर पर आ चुकी है। इसी वजह से तो आलोक सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जो काम आपके हवाले है वो आप करें। जैसा कि आपको देख लेंगे बांग्लादेश में जो 1971 में 93,000 जो भाई जो सरबरी बनाई गई है, सरबरी छोड़ेंगे तो कौन मानेगा मेरे भाई? ये शापो यार वो वीडियो दिखा दिया मैंने कहा कि 93,000 जो ये हिस्ट्री आप तो 93,000 एक नाम नहीं है मेरे भाई, ये तादाद होती है और काफी ज्यादा होती है, समझ में आई? तो काफी होती है, हम कह रहे हैं कि कितने के 2-4 हैं, तो 93,000 फौजी का नाम ले लेना और उसको एक साथ इकट्ठा करके ऐसा करना। नहीं आपने वीडियो नहीं देखी? पैंट उतर नहीं रही थी उनकी, पैंट उतर रही थी ना, देख रहे यार किस बात को आप पढ़े हैं, किस बात को आप पढ़े हैं? मैं कहता हूँ कि जो बात सिरे से ही गलत है, झूठ है सिरे से, मैं उसे कैसे मान लूँ? चलो जी, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी पूरी वीडियो में, उन्होंने उस भाई ने बात की है था तो वो अजीब सा लग रहा है। उसने कहा कि इंडिया के लोगों में वफा है अपने मुल्क से और हम में वफा नहीं है। यहाँ पर हर आदमी जल्दी से अमीर होना चाहता है, शॉर्टकट तरीके से। ऐसी है। तो शानदार वीडियो, मिलते हैं वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत।